बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट वीडियो में हमने 7 राइट्स की जो कंक्लूजन की थी वो कंक्लूजन थी कि इसको आप किस तरह से अपनी सप्लाई चेन पर इम्प्लीमेंट करेंगे। और वो जो कंक्लूजन था वो फ्रंट एंड की सप्लाई चेन का था कि जैसे आप आगे अपने स्टोर को सप्लाई कर रहे हैं, अपने सब स्टोरों को सप्लाई कर रहे हैं, अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को सप्लाई कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप किस तरह से 7 राइट को इम्प्लीमेंट करते हैं फॉर राइट प्रोडक्ट, राइट प्लेस, राइट प्राइस, राइट कस्टमर, राइट क्वांटिटी, राइट क्वालिटी, राइट टाइम। तो ये सब चीज़ें जो कंक्लूड की थी तो वो फ्रंट एंड की सप्लाई चेन थी। अब इसी को देखते हैं कि बैक एंड की जो सप्लाई चेन है उसके ऊपर आप इसको किस तरह से अपनी जॉब के दौरान यूज़ कर सकते हैं इन 7 गुड प्रैक्टिसेस को। और बैक एंड की सप्लाई चेन क्या है? वो बैक एंड की सप्लाई चेन है आपकी सोर्सिंग है, आपकी प्रोक्योरमेंट है, आपका ट्रांसपोर्टेशन है, लॉजिस्टिक है, वेयर हाउस मैनेजमेंट है, फिर मैन्युफैक्चरिंग में वो आ जाएगी, फिर फिनिश गुड प्रोड्यूस होके आपके स्टोर में पड़ी होगी, और यहाँ से फिर जब फिनिश गुड बन के पड़ी होगी तो फिर फ्रंट एंड की सप्लाई चेन शुरू हो जाएगी कि अब आपने वो जो फिनिश गुड बन चुकी है उसको आगे या तो अपने ही जो आपके स्टोर्स हैं जहाँ पे सेल होती है प्रोडक्ट वहाँ भिजवाना है, या फिर आपके जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनका कोई नेटवर्क बना होगा तो आपने अपने डिस्ट्रीब्यूटर चैनल को वो चीज़ें सप्लाई करनी है। तो ये फ्रंट एंड की सप्लाई चेन है, और जो मैन्युफैक्चरिंग से पीछे वाली सप्लाई है वो बैक एंड की सप्लाई चेन है। सॉरी, तो ये मुझे थोड़ा भाग लेना पड़ता है, तो क्योंकि एडिट नहीं हो रही वीडियोस तो इसलिए होता है। तो बहरहाल अब जो बैक एंड की सप्लाई चेन है उसको देखते हैं। तो बैक एंड की सप्लाई चेन में आप फर्स्ट देख लें कि राइट प्रोडक्ट कैसे आप इसको फिट करते हैं। राइट प्रोडक्ट से मुराद है, जैसे आगे तो हमने देखा था कि कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है, कस्टमर क्या हमसे डिमांड कर रहा है, कस्टमर क्या परचेज करना चाह रहा है ताकि हम वो राइट प्रोडक्ट उस तक पहुँचाएँ। जैसे ब्रेड है, मुझे नाश्ते में ब्रेड चाहिए, तो कोई ब्रेड वाली कंपनी क्या करेगी, वो राइट टाइम पे राइट प्रोडक्ट राइट प्राइस पर वहाँ पे शेल्फ में सुबह अवेलेबल होगी, मैं जाऊँगा ख़रीदूँगा, मैं भी सेटिस्फाइड और सेल करने वाला जो मैन्युफैक्चरर है वो भी सेटिस्फाइड कि उसकी चीज़ें सेल हो गई। अब जब हम पीछे को देखेंगे तो हम पहले देख लेते हैं कि हम किस प्रोडक्ट या किस कंपनी के लिए बैक एंड की सप्लाई चेन को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कोई ऐसा इमेज कोई जेन में पहले डिसाइड कर ले, मसलन कोई जैसे लॉन का सीज़न है गर्मियों में, तो लॉन की कोई कंपनी है, बहुत सारे लॉन के ब्रांड्स हैं पाकिस्तान में, तो किसी एक ब्रांड को जेन में रखें। तो अब जब वो बैक एंड पे देखेंगे, सबसे पहले सोर्सिंग, कि आपको वो स्टफ़ चाहिए लॉन का जो आपने आगे सेल करना है। नो डाउट के बहुत सारे जो ब्रांड हैं उनके अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, लेकिन अगर उनका अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी हो तो फिर भी वो परचेज ही करते हैं, यानी हर यूनिट की सेपरेट एंटिटी होती है। कि फॉर एग्जांपल अगर निशात वाले लॉन बना भी रहे हैं और सेल भी कर रहे हैं, तो वो निशात जो बना रही है वो सेपरेट यूनिट है, उसकी एक सेपरेट एंटिटी है, उसका सेपरेट अकाउंट है, और वो जो स्टिच करके या लॉन सेल कर रहे हैं वो एक सेपरेट यूनिट है, उसकी सेपरेट एंटिटी है। तो प्रोसेस सारा वही होगा कि वो अपने को भी सोर्स करेंगे, मतलब मार्केट भी सोर्स करेंगे। और जो बहुत सारे ऐसे ब्रांड हैं जो आउटसोर्स करते हैं स्टॉफ को, फैब्रिक को आउटसोर्स कर लेते हैं। तो अब पहले तो आपने सोर्सिंग कर ली, बेशक आपने अपने यूनिट से खरीद ली या आपने किसी दूसरे से आउटसोर्स कर लिया। तो अब यहाँ पे राइट प्रोडक्ट आप अगर आप 20, 25, 30 किस्म के डिफरेंट ब्रांड वो जो डिज़ाइन है वो दे रहे हैं, तो आपकी जो सोर्सिंग है वो मिनिमम 3 प्रोडक्ट की होगी, दुपट्टा, कमीज़ और शलवार, यानी 3 फैब्रिक्स आपको चाहिए। उन्हीं 3 फैब्रिक्स के ऊपर आप डिफरेंट इन हाउस कुछ डिज़ाइनिंग करेंगे, कुछ प्रिंट करेंगे, कुछ एम्ब्रॉयडरी करेंगे, या जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसको आगे सेल करने के लिए जो आपकी प्लानिंग है आप उसको करेंगे। लेकिन जो पीछे से सोर्सिंग होगी वो ये नहीं होगा कि आप 200-300 डिफरेंट किस्म की फैब्रिक्स के छोटे छोटे लॉट खरीद रहे हैं, वो एक लेंथी काम हो। तो यहाँ पे यही स्ट्रेटजी जो प्लानिंग होगी वो ये होगी कि आपने
सिंपली 3 फैब्रिक लेनी है, लॉन, दुपट्टे के लिए जो भी स्टफ होगा, शिफॉन है या जो ब्रांड उसका मतलब नाम जो होगा कपड़े का, और शलवार का। तो ये जब 3 स्टफ आए, अब इन 3 की फिर ब्रांडिंग होती है कि आप उसको कलर कौन सा देना चाह रहे हैं, आप उस पर एम्ब्रॉयडरी किस या प्रिंट कौन सा करना चाह रहे हैं। तो ये फिर सेम स्टफ लेकिन डिफरेंट डिज़ाइन में प्रोसेस हो जाएगा। तो अब आपकी सोर्सिंग में एक ही दफ़ा पे एक फैब्रिक डिसाइड होगी, मिनिमम 3, तो या 3 से कुछ ज़्यादा अगर आप डिफरेंट वैरायटी में दुपट्टे देना चाहते हैं या डिफरेंट वैरायटी में शलवार देना चाहते हैं, जबकि लॉन तो कमीज़ के लिए एक ही होगी। तो अब वो 3 से 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि वो 500 डिफरेंट पीसेज हों। तो बाइंग में आपकी यहाँ पे राइट प्रोडक्ट आपने डिसाइड कर ली कि हमारे लिए राइट प्रोडक्ट ये 3 डिफरेंट फैब्रिक्स हैं। तो अब राइट प्राइस जब आपने बल्क में उठानी है वो फैब्रिक, क्योंकि आपके अगर 100 स्टोर हैं और 100 स्टोर पे 100 पीस जाता है एक वन टाइम, तो वो 1000 में आगे फिर डिवाइड हो जाएगा। तो आपने उसके लिए जो लॉट उठानी है, जो पूरी सीज़न के लिए जो क्वांटिटी डिसाइड करनी है, तो अब उसके लिए राइट प्राइस भी आपसे उससे डिसाइड करेंगे। तो राइट प्राइस डिसाइड करने का सिंपल यही तरीका होता है जब भी बल्क बाइंग होती है कि जी इसके अंदर रॉ मटेरियल कितना लगा हुआ है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या, और अदर जो आपके एक्सपेंस हैं वो कितने आते हैं। तो इस तरह से उसको बाइफरकेट कर लिया जाता है कि जी इतनी रॉ मटेरियल की कास्ट है, इतने मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस हैं, और ये हमारे अदर एक्सपेंस हैं मिसलेनियस, और टोटल हमारी इतनी कॉस्ट आती है और ये हमारा प्रॉफिट है। अब जो टोटल होगा वो डिसाइड कर लिया जाएगा। तो अगर एक सूट मिनिमम 3000 का सेल हो रहा है और 30,000 तक जाता है, तो उसमें पॉसिबल है कि फैब्रिक 300, 400, 500 या कुछ सम राउंड अबाउट हो। तो अब राइट प्राइस क्या, राइट प्राइस का डिसाइड करने का फार्मूला आपको समझा दिया कि आप इस तरह से राइट प्राइस डिसाइड कर सकते हैं। क्योंकि ये कोई भी प्राइस मैन्युफैक्चरर मांगे तो आप उसको वो नहीं पे करेंगे। इतनी सेंस होती है बाहर में कि वो कहता है कि अच्छा यार ये स्टाफ है, जैसे ये शर्ट है तो इसमें इतना 2 मीटर लगा है, इसमें इतनी स्टिचिंग है, इतने बटन है, तो ये तो इतनी प्राइस बनती है। तो राइट प्राइस भी आपने डिसाइड कर ली। अब राइट टाइम, राइट क्वालिटी, राइट क्वांटिटी, ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपको चाहिए, मतलब ये क्वालिटी रिलेटेड चीज़ें हैं। देखें जिस तरह से आप अपनी सप्लाई चेन को मैनेज कर रहे हैं कि मुझे राइट प्रोडक्ट, राइट टाइम, राइट क्वांटिटी, राइट क्वालिटी, राइट टाइम पे चाहिए, तो सिमिलरली आपका जो सप्लायर है, जो मैन्युफैक्चर कर रहा है उस लॉन को या उस फैब्रिक को, उसकी भी सप्लाई चेन है, वो भी इन्हीं 7 राइट्स के ऊपर काम कर रहा है। वो भी आपको राइट प्रोडक्ट, राइट टाइम पे, राइट क्वांटिटी, राइट क्वालिटी देना चाहता है। आप भी उन्हीं 7 राइट्स के ऊपर बेस करते हो उससे राइट प्रोडक्ट, राइट टाइम पे, राइट क्वांटिटी, राइट क्वालिटी लेना चाह रहे हैं। तो जब वो भी इसी पे बेस कर रहा है, आप भी कर रहे हैं, तो फिर वो जो कुछ डाउट्स होते हैं कि जी क्वांटिटी कम ना हो जाए, क्वालिटी कम ना हो जाए, वो मिनिमम हो जाते हैं या बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं। तो इस तरह से वो 7 राइट्स जो आप अपनी फ्रंट एंड की सप्लाई चेन पे इम्प्लीमेंट करते हैं, सिमिलरली आप जब बाइंग में जाएंगे, सोर्सिंग में जाएंगे, इसी तरह लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन में जाएंगे, तो यही 7 राइट्स आपके वहाँ पे भी आएंगे। जैसे वेयर हाउस में जो लॉजिस्टिक और वेयर हाउस मैनेजमेंट होगी, वहाँ पे आप उसकी क्वालिटी को जब रिसीविंग कर ली आपने उस फैब्रिक की, तो आपकी कोशिश होगी ये डैमेज ना हो, ये प्रॉपरली जिस तरह से क्वालिटी आई है वैसे ही वहाँ पे स्टोर हो जाए, और जितना सा वहाँ स्टोर रहती है तो इसकी क्वालिटी में कमी ना आए। तो स्टोरेज की जो राइट स्टोरेज है वो करेंगे ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो ये सारी जो 7 राइट्स है, ये दोनों एंड पे, फर्स्ट एंड और सेकंड एंड दोनों पे जो सप्लाई चेन मैनेजर होगा वो मतलब जो गुड प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व करेगा अपनी ड्यूटीज़ में जो उसने वहाँ पे देनी है, तो वो इन्हीं की बेस पे होगी कि ये सब चीज़ें अकॉर्डिंगली हो रही हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया, थैंक यू।